क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो और भी करेंगे क्या, हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे और ख़त्म करने का कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो। ठीक है, इसमें देख लेते पढ़ना क्या क्या है। पहले क्या बैलेंसिंग करने के लिए सीखेंगे, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट किया, ऑक्सीजन रिएक्ट किया, दोनों मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी तो ब्लू पेन है नहीं फिलहाल, ब्लैक से आदत था नहीं ब्लू के लिए। तो टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, कितना प्रकार का रिएक्शन पढ़ना है। पहला रिएक्शन पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुमको नाम से ही पता चल रहा होगा क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होगा, कंबाइंड होगा। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। देखो नाम से ही पता, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, क्या होता है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना होता है, तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स मिला के एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। हाँ, नया सब्सटेंस मिल जाएगा। देखो केमिकल रिएक्शन में याद रखना, जो दो सब्सटेंस रिएक्ट करके बनाएगा, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो नया और बने आएगा, देने के लिए खोल, ठीक है, तो जो नया आएगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सब कुछ नया होगा। वो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सब कुछ नया होगा उसका। ठीक है, पहले वाले मॉलिक्यूल से सेम नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन का कुछ और प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कुछ और है, दोनों मिलकर वाटर बनता है, उसका प्रॉपर्टी कुछ हो जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस में होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस में होता है, दोनों जब रिएक्ट करता है तो दोनों मिलकर क्या बना लेता है, लिक्विड बना लेता है। तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सब सेम अलग न्यू होगा, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है, उसका क्या होगा, न्यू होगा। दूसरा टाइप का रिएक्शन क्या पढ़ना है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, देखो कोई टूट रहा है, डिकम्पोजिशन से क्या सुना है, टूटना। इसमें क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स टूट के कंबाइन हो जाता है, इसमें हाँ, टूट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, उसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे, उसमें रिएक्टिव सीरीज होता है, उसके अनुसार क्या करता है, एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। इसी में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका भी तुम चर्चा किया था, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में है क्या, ये मॉलिक्यूल्स जैसे यहाँ का इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो मेनली इसमें इतना ही चीज पढ़ना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, अभी देख लेना आगे और क्या पढ़ना है, इतना समझ में आया, इसको मिटा। इसके बारे में पढ़ना है, हीट के बारे में पढ़ना है। हीट कहाँ पढ़ेंगे, इन रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन में हीट दे रहे हैं या रिएक्शन से हीट निकल रहा है, इस टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे। तो दे रहे होंगे तो उसको कुछ और बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। जब निकल रहा होगा हीट, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक कुछ नहीं है, मेनली हीट है। तो हीट है क्या, टेम्परेचर है। ठीक है, मेनली टेम्परेचर है। टेम्परेचर हीट में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज हीट को बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, हीट और टेम्परेचर सेम है, तुम्हारी क्लास में सेम है, मगर अगर हाई क्लास में जाएगा हीट और टेम्परेचर में थोड़ा सा अंतर है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी गेन करना एनर्जी को, और रिडक्शन यानी लूज करना।
जब कोई सब्सटेंस नहीं, एनर्जी यहाँ पे एनर्जी से नहीं है, ऑक्सीडेशन और हीट रिडक्शन हीट हीट से नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड है, ठीक है। यस सर याद आ हाँ, याद गया आया? ऑक्सीजन गेन करता है ऑक्सीजन लूज करता है कोलिजन एंड रेसिडिटी, रेंसिडिटी कोलिजन और रेंसिडिटी रेसिडिटी, इसका पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, चेंज ठीक है। वही आप फिजिकल चेंज में क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, 9th में इंपॉर्टेंट, और केमिकल इसमें क्या बनेगा, रिवर्स रिवर्स कर सकते हैं, मतलब न्यू सब्सटेंस बनेगा। जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा। जो पहले से था रिएक्टेंट था उसका उससे प्रॉपर्टी नहीं मैच करेगा, अलग कुछ नया प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो समझ में अच्छा, उसके पहले केमिकल रिएक्शन पढ़े, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, बैलेंसिंग पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन बोलेंगे किसको, यस सर केमिकल जब रिएक्शन कोई सब्सटेंस अपना स्टेट टेम्परेचर या फिर हाँ स्टेट टेम्परेचर चेंज करता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं कोई बॉडी टेम्परेचर चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर स्टेट चेंज करता है नहीं, पानी पिघल रहा है, हाँ ठीक है, पानी पिघल रहा है तो उसमें भी स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब बर्फ पिघल रहा है, पानी नहीं पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा, ठीक है। टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, यस सर ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन है, नहीं वो क्या है, फिजिकल फिजिकल चेंज है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, वहाँ भी देखो रिएक्शन तो वहाँ भी हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन वहाँ भी हो रहा है, मगर वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज, ठीक है। बॉन्ड का मेनली क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे रिएक्शन में, a process in which new chemicals form, क्या होगा, नो सर इसमें क्या होगा, a process in which new chemicals केमिकल्स आर फॉर form, जिस प्रोसेस में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, देखो Yes. यहाँ पे एस लगाए हैं, केमिकल्स लगाए हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा भी केमिकल्स बन सकता है, जैसे फोटोसिंथेसिस करते थे हाँ उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता था, H2O2 हाँ। ग्लूकोज अगर इसका एग्जांपल देखिए तो क्या देखेंगे, सबसे पॉपुलर जो पढ़ रहा हो, बचपन से पढ़ रहा हो, क्या पढ़ रहा हो, सुन रहा होगा, हाइड्रोजन गैस किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से गैस हाइड्रोजन टू formed प्रोड्यूस produce water वाटर yes अंडर सम condition याद रखना, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे होंगे Yes. कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, किस तरह का कंडीशन उस किसी तरह का हो सकता है, किसी रिएक्शन में यहाँ पे टेम्परेचर दे सकते हैं, किस यहाँ पर्टिकुलर रिएक्शन का बात करेंगे तो क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, हो सकता है कहीं और करेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा था, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, अभी पढ़ेंगे चैप्टर में, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जब लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था, एनर्जी दे रहे थे, ठीक है, मगर जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर रहे थे, ठीक है, सारा आएगा यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कहाँ कर रहे थे, स्मॉल डाइजेशन में बढ़े थे, वहाँ पे क्या था, जब ब्रेक डाउन कर रहे थे एनर्जी मिल रहा था हमको, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या था, सन से एनर्जी लेके बना रहा था, ब्रेक डाउन में डाइजेशन में क्या हो रहा था, उनको एनर्जी मिल रहा था, ठीक है, मेनली ये था। हो सकता है किसी कैटलिस्ट का नाम सुना होगा, कैटलिस्ट का काम क्या है, या तो रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं या रिएक्शन को स्लो कर सकता है, ठीक है। जैसे तुमको
पढ़ाने के लिए क्या कभी कभी कंडीशन अलग अलग लग सकता है, कभी तुमको मोटिवेट करना पड़ता है, कभी लतियाना पड़ता है, हैं? ये क्या कंडीशन है? तो कंडीशन किसके अनुसार अप्लाई होता है? तुम्हारा इन्वायरमेंट के अनुसार। होमवर्क Yes. बना के आया है तो फिर तुमको रिवॉर्ड दिया जाता है, वो हो गया कंडीशन। हाँ। होमवर्क बना के नहीं आएगा तो फिर लतियाया जाएगा, वो क्या हो गया कंडीशन। ताकि तुम्हारा रिएक्शन हो सके, मतलब तुम पढ़ सके, कंटिन्यूस कर सको, ठीक है? वो सब क्या है? कंडीशन है। तो ऐसे रिएक्शन कराने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आ रहा है। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। अब केमिकल रिएक्शन जब समझ में आ गया, तब केमिकल इक्वेशन, ये तो वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ठीक है? हम देखिए सिंबल के रूप में लिखा हुआ रहता है H2O2, ये ठीक है रिएक्शन में, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में जब मॉलिक्यूल्स को, एटम को, कंपाउंड को सिंबल के रूप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो ये होगा, देखो नो सर, बहुत कुछ नहीं हो रहा है नो सर। यहाँ तक, ठीक है ना? हाँ, केमिकल इक्वेशन क्या? केमिकल इक्वेशन। केमिकल स्कूल में क्या देखे, तभी देखे, क्या देखे थे? सिंपल, क्या हुआ? कुछ हुआ? पानी पिएगा? सिंपल सिंपल रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंट करेंगे? ऑफ है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, इक्वेशन का ना सर, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, सिंपल ज़्यादा दिमाग में ले, जो केमिकल रिएक्शन था उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, जो मैथ में क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट बोलते थे, स्टेटमेंट को क्या लिखते थे? इक्वेशन के फॉर्म में लिखते थे। इक्वेशन मतलब क्या होगा? जो स्टेटमेंट होगा उसको लिखेंगे फॉर्म एक्स वाई जेड, उसी को बोलते इक्वेशन। यहाँ पर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, वहाँ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स आएगा, ठीक है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को with symbols and formula, है ना? किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में जब रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन। देखो ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन। जो स्टेटमेंट था उसको क्या करेंगे? दिखाएंगे कैसे हो रहा है, इसलिए लिखते हैं ताकि हमको पूरा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े, ठीक है? पूरा Yes, sir. शॉर्ट में हो जाए, इसीलिए केमिकल इक्वेशन लिखते हाँ। हैं। और यहाँ पे दो चीज पढ़ना है, सिंबल और फॉर्मूला। ठीक है? सिंबल तो तुम समझ ही रहोगा, एटम का जो एलिमेंट पार्ट आता है पीरियोडिक टेबल Yes, sir. सिंबल। यहाँ पे आता है फार्मूला। अभी तक तो तुम मैथ में फार्मूला समझा होगा, यहाँ पे फार्मूला का मतलब फार्मूला वो नहीं हो गया जितना याद हो, ये फार्मूला दूसरा चीज हो गया। यहाँ पे आता है चार्ज। जब एटम पे क्या होता है? चार्ज आ जाता है तो क्या हो जाता है वो, फिर जैसे NaCl, ये क्या हो गया? कम आगे पढ़ेंगे कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड। हाँ, ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है, यस सर। ठीक है? इसी को बोलते हैं फार्मूला। 9th का। हाँ, 9th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? अभी जो स्टेटमेंट देखे थे, क्या देखे थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके क्या बना रहा था? वाटर बना रहा था। वाटर। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। O2 के, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। और दोनों मिलकर क्या बन रहा था? H2O बन रहा था। ये स्टेटमेंट था, यस सर। ठीक है? ये क्या था मेरा? हाइड्रोजन था। ये मेरा क्या था? ऑक्सीजन था। और रिएक्ट करके बनाया, क्या बनाया? वाटर बनाया, ठीक? मगर देखना एक चीज, तुम 9th पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था 9th? 9th में? बहुत कुछ। यहाँ पे रिएक्शन में देखो कुछ याद रह रहा है क्या पढ़ा था? 9th में? 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 9th
रिएक्शन से पहले मास दोनों तरफ में सेम होगा तब वो बैलेंस होगा। हाँ, यहाँ तो ऑक्सीजन का कुछ गड़बड़ लग रहा है। यस सर। हाँ, हाँ H2O नहीं O2 होगा। O2 होगा। हाँ। होगा ना, तो बैलेंस का मास इक्वल नहीं है। मास इक्वल नहीं है। LHS होना हाँ, चाहिए। तो यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे, हाँ हो जाएगा बराबर। इसको क्या बोलते हैं, जो एरो से पहले होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, एरो से जो पहले होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। एरो को बाद जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। यानी जो चीज रिएक्शन में पार्ट हो रहा होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो से प्रोड्यूस होता है रिएक्शन से उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये एरो क्या दिखाता है, प्रोसेस दिखाता है। हाँ। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। याद रखें, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हम 9th में पढ़े, तो अब यहाँ भी पढ़ना है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, दोनों सेम होगा। जितना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स है उतना ही प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर भी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन का जितना मॉलिक्यूल्स है इधर उतना होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स था, इधर 1 मॉलिक्यूल्स था, इसीलिए हम क्या किए, हाफ नंबर से डिवाइड कर दिए। यस सर। ताकि इक्वेशन का मॉलिक्यूल्स बैलेंस हो सके। कोई दिक्कत? अब जो 9th में पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर कुछ प्रॉब्लम पूरी स्टूडेंट तो बताना है, फिर इसका उपाय क्या है। ना कोई दिक्कत ठीक, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो तो सप्लीमेंट्री है। हाँ ठीक है, वो तो बाद में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, केमिकल फॉर्मूला 9 तो बार बार के सवाल बनाया था। हाँ। ठीक, सोडियम क्लोराइड ऐसा होता है, इसका अमोनियम क्लोराइड AlCl2। नेमो आयंस और इधर क्या था, सिमोल्स एंड बैलेंस लेना। सोडियम, सोडियम के लिए क्या आएगा सिंबल, यस सर Na। Na, वैलेंसी 1। पोटेशियम पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल P। K, हाँ K। वैलेंसी 1। 1 सिल्वर वैलेंसी Ag, वैलेंसी 1। कॉपर, Cu। तो यहाँ पे कॉपर फर्स्ट लिखा हुआ है। कॉपर फर्स्ट लिखने का मतलब क्या होगा, वैलेंसी इसका 1 रहेगा। जहाँ कॉपर सेकेंड लिखा हुआ उसका वैलेंसी 2 होगा। कॉपर के लिए Cu आएगा, इसका वैलेंसी ऐसे सब में क्यों नहीं कर दिया जाता है? जो देखो, जो क्यों नहीं किया गया, जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल जो होता है मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका जो वैलेंसी है 1 से ज़्यादा वो शो करता है। वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कितना वो रिएक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। हाँ। ठीक है, हो सकता है किसी रिएक्शन के ऊपर एक भी शेयर कर रहा होगा, ठीक है, उसका ऑक्टेट उसी से बैलेंस हो जा रहा है, तो उसका वैलेंसी क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। कहीं उसको जबरदस्ती का 2 वैलेंसी देना पड़ रहा होगा तो कहीं उसका वैलेंसी क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम में क्या लिखेंगे, Ca
2 प्लस। 2 प्लस। जिंक का ऐसे ही लिखते जाएंगे, जिंक, जिंक के लिए क्या लिखेंगे? Zn Zn 2 2 प्लस। प्लस, वैलेंसी 2 है इसका, गेन कर रहा है। हाँ देखो प्लस वाला जितना भी है वो क्या वो कर सब रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, गेन कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। यस, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। हाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? डोनेट। डोनेट कर रहा होगा। आयरन सेकेंड, इसी को बोलते हैं फेरस, याद रखना। जब फेरस का चर्चा होगा तो किसका चर्चा हो रहा होगा? आयरन सेकेंड का। पूरा केमिस्ट्री में यूज होगा, बोलेंगे फेरस 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 फेरस। फेरस कुछ नहीं है, आयरन सेकेंड जो होता है उसी का नाम क्या रखा गया है? फेरस। ठीक, यहाँ आयरन का सिंबल क्या आएगा? Fe। यहाँ वैलेंसी कितना था? सेकेंड था, यहाँ क्या लिखेंगे? 2 प्लस। 2 प्लस लिखेंगे। देखो कॉपर सेकेंड, यहाँ पे कॉपर फर्स्ट था, यहाँ पे कॉपर सेकेंड आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 वैलेंसी होगा। Cu 2 2 प्लस। प्लस। ठीक, तुम टेंशन मत लेना कि कहाँ कॉपर सेकेंड लेंगे, कॉपर फर्स्ट लेंगे, ये चार्ट है, बस तुमको ध्यान में रखना है। यूज टू तुमको सब याद हो जाएगा, कहाँ पे क्या लेना है नहीं लेना है। बस शुरू में जैसे ABCD सिखाते मेहनत लगा था, तो वैसे ही ये सब सीखेगा तो थोड़ा सा तो एफर्ट लगेगा, माथा पीछे होगा, अरे यार क्या दे दिया। मगर जब जैसे जैसे बनाएगा वैसे वैसे आराम से, अरे कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जैसे फर्स्ट टाइम 10th में आया होगा तो दिल धक धक कर रहा होगा, अरे भाई साहब फर्स्ट टाइम बोर्ड देंगे, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। अब हमसे पूछेगा बोर्ड देने के लिए, तो हमको बोलेगा सुखपुर में बोर्ड डालने के लिए, पेपर ऐसे करके दे दूँगा। हाँ, एक बार दिए हुए ना। हाँ वही, तो तुमको अभी कुछ नहीं करना है, जिससे से एक्सपीरियंस होते जाएगा होते जाएगा। पहले दादाजी को डर लगता होगा, अरे दुकान जाएगा क्या होगा नहीं होगा, अब जाने लगा, अरे ठीक है, जाएगा तो वापस घर आ जाएगा ठीक है, 2 पैर से जाएगा तो 2 पैर पर आ भी जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही आदमी शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, बाद में डर खत्म हो जाता है। लेड सेकेंड, लेड सेकेंड क्या होगा? लेड मतलब लीड सर। हाँ लीड, पीबी, हाँ, पीबी। ठीक है। उस तुमको सबसे नहीं, नीचे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला चार्ट है, सीरीज है, वो सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे नहीं होता है, मर्क्यूरी होता है सबसे हाँ। नीचे, उसके बाद थर्ड या 2 फोर्थ प्लस, में ठीक। 8 में। उसके बाद अरे जितना तो अभी तक तुम पढ़ा है ना, बस उसका समरी सोच लो। 10th क्या है? समरी है, कुछ नहीं है। जितना सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ ना, एक जगह आके दे दिया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था पहले। हाँ, कुछ पढ़ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमको पढ़ना होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पढ़ना होगा, सब पढ़ना होगा, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होगा? बी ई। हाँ, बेरिलियम का B2 प्लस। अभी तो 10th पढ़ा है ना, 12th में जाएगा तो 11th में जाएगा, तुमको याद हो जाएगा। इस ग्रुप का होगा तो +1 वैलेंसी, सेकेंड का ग्रुप होगा +2 वैलेंसी, इसका होगा +3 वैलेंसी, इसका कार्बन ग्रुप का होगा तो +4 वैलेंसी, ऐसे याद हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऐसे याद सब रह जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। केमिस्ट्री वैसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान, बस कंफ्यूज नहीं होना। तुमको पेशेंस लेके पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स में क्या तुम क्लास में प्रेजेंट है, थोड़ा सा दिमाग मैथ में तेज है, तुमको अरे फिजिक्स आसान लगता है। फिजिक्स बहुत टफ है, तुमको आसान लग रहा है किसकी वजह से? टीचर की वजह से। जब खुद बनाने बैठेगा तब पता चलेगा हाँ फिजिक्स कितना टफ होता है। तो वहाँ पढ़ाते हुए फिजिक्स हलवा लगता होगा, तुम खुद से न्यूमेरिकल बनाने बैठता होगा तुमको लगता है ये क्या है, लगता है ना। केमिस्ट्री आसान है, केमिस्ट्री खुद से पढ़ सकता है, ठीक है। ठीक, उसके बाद आयोडीन आएगा। आयोडाइड का क्या होगा? देखो यहाँ तक जो भी वैलेंसी था वो क्या था? प्लस का था। ये सब पढ़ चुका था, बस एक बार दिखा रहे हैं क्या क्या होगा। क्यों? अभी जो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें तुमको हेल्प होगा, तो ये याद रखना, ठीक है। इसको चार्ट बना के पहले भी दिए थे और अभी भी दे दिए हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है। ये याद रहेगा तुम्हारा, इस चैप्टर बहुत आसानी से जाएगा, नहीं तो बहुत थोड़ा दिक्कत होगा।
देखो केमिकल रिएक्शन में तुमको स्टेटमेंट दिया होगा, उसको इक्वेशन में लिखना होगा। अब तुमको उसको इक्वेशन बनाने के लिए तुमको ये वाले याद होना चाहिए, तभी बना सकता है। इसे आयोडाइड क्या होगा? आयोडाइन। हाँ आयोडाइड, आई माइनस, ठीक है। आयोडाइन है सर, आयोडीन है। आयोडीन कहाँ से आ गया यहाँ पे? आयोडीन कहाँ से आयोडीन आ गया? अरे चार्ज है ना ये आयोडीन है। 53 नंबर सर, हाँ आयोडीन होता है। देखो ये चार्ज है ना, हाँ इसीलिए जब चार्ज लगाते तो ये उसको लिखाता है आयोडाइड। जैसे सोडियम क्लोराइड लिखता होगा, Cl का क्या होता है? क्लोरीन होता है, पर वहाँ पे क्या लिखते हैं? क्लोराइड लिखते हैं। ऑक्साइड देखो सब में देखो आइड लगा होगा तो मतलब क्या होगा? माइनस चार्ज होगा, ठीक। ऑक्साइड का मतलब O2 माइनस, ठीक। सल्फाइड का क्या होगा? सल्फर क्या होता है? S2 माइनस। देखो आयोडाइड सब पे नेगेटिव चार्ज होगा, 8 लगा होता है तब पॉजिटिव होता है। देखो ये था। अब पॉलीएटॉमिक में क्या क्या आ जाएगा? अमोनियम आ जाएगा। अमोनियम में क्या होगा? NH4+। देखो इसको पॉलीएटॉमिक बोल, एक से ज्यादा एटम इसीलिए बोलते हैं पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस। देखो याद रखना हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या? OH माइनस, बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक। OH को क्या बोलेंगे? OH माइनस को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। कहीं लिखिए हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस। नाइट्रेट N अभी तो एग्जाम हुआ है, अभी तो याद होना चाहिए ये सब। NO सर, हाँ? नाइट्रेट NO3 माइनस। हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? H। कार्बोनेट मतलब CO3 माइनस। देखो कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 2 माइनस। वहाँ हाइड्रोजन लग गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज चल जाएगा, तब हाइड्रोजन कार्बन जाएगा तो HCO3 माइनस। कार्बोनेट तो या कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? ये सिंगल क्या हो जाएगा? कार्बो, ये क्या होगा? कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक। अब आ जाएगा सल्फाइड। सल्फाइड का क्या होगा? सल्फाइड SO4 2 माइनस। फॉस्फेट क्या होगा? PO2 माइनस। इसको याद रखना, ठीक है। और कुछ उपाय नहीं है, इसको लिख लेना और चिपका लेना, केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। इससे जितना है 9th में दिया तो उतना ही याद रखना है, उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। अब केमिस्ट्री आसान को इसका यूज कहाँ आएगा तो देख लो। यूज जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। इसका तुम सिंबल में लिखना होगा। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? सोडियम में क्या होता है? Na होता है। क्लोराइड में क्या होता है? Cl होता है। यहाँ वैलेंसी +1, यहाँ वैलेंसी -1, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Na से लिखेंगे ना, तो तुमको सोडियम क्लोराइड देखते ही क्या आना चाहिए? आज NaCl आना चाहिए, ठीक है। तो तब तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा सा आसान होगा। तुम सोडियम क्लोराइड बैठ के फॉर्मूला लिखने लगा तो नहीं हुआ। ये तो सोडियम क्लोराइड का नमक का तो याद ही होगा।
जैसे अमोनियम क्लोराइड है, हाँ अब इसका क्या होगा? अमोनियम, हाँ क्या होगा? अमोनियम का क्या होता है? NH हाँ 4 प्लस, क्लोराइड का Cl माइनस, Cl माइनस वैलेंसी +1 वैलेंसी -1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो NH4 Cl NH4Cl क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या है, मोमेंट में लिख लेना बना के ठीक है फेरस। सर। हाँ फेरस का नहीं आता। फेरस का क्या होगा? अब ये बताया है फेरिक आयरन सेकेंड, हाँ इसको क्या बोलते थे? फेरस बोलते थे। अभी जस्ट बताया तो फेरस जहीं भी मिलेगा तो क्या लिखेंगे? Fe हाँ Fe2+। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में क्या होता है? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, इंक है वरना तो ब्लैक में है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन किस तरह से बैलेंस करना है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में मिलेगा क्या क्या? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है उसका एटम इन ए केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है लिखे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे तो स्टेटमेंट में रहेगा, वो तो पता ही नहीं चलेगा। स्टेटमेंट को लिखने से बचते हैं। हाँ, अब स्टेटमेंट इसलिए लिखते हैं, आप देखो स्टेटमेंट में लिख देंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा वो बैलेंस है कि नहीं है। इसीलिए इक्वेशन लेगा तो वहाँ पता चलेगा कितना एटम है नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए केमिकल इक्वेशन should be the same on LH, F and RH, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड एटम बराबर होना चाहिए। अभी देखिए जस्ट थोड़ा देर पहले देखे थे रिएक्टेंट का एटम्स का और प्रोडक्ट का एलिमेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जब ये बराबर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अब सबसे बड़ा सवाल है, कोई भी इक्वेशन दिया होगा तो इसको बैलेंस कैसे करना है? हाँ? और बैलेंस क्यों करना है? ठीक है, दो सवाल। पहला बैलेंस क्यों करना है, व्हाई बैलेंस, पहले ये देख लेते हैं, फिर कैसे करना है उस पर आ जाएंगे। व्हाई बैलेंस क्यों करना है? ठीक है, क्या जरूरी आ गया बैलेंस करने का, है ना? सबसे पहला बैलेंस इसलिए करना कि टोटल नंबर ऑफ, जानते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास को सेम करने के लिए मास बैलेंस करने के लिए। अगर केमिकल स्टेटमेंट है उसको रिएक्शन के रूप में लिखे हुआ और बैलेंस नहीं होगा तो मेरा केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मास बैलेंस करने के लिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, देखो सूट प्रीपोजिशन में पढ़ाई तो प्रीपोजिशन में क्या होता है? मस्ट होना ही आवश्यकता है, इसलिए सूट लगा, शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, जितना मास ऑफ किसका रहेगा? रिएक्टेंट का होगा, उतना ही मास कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसीलिए हमको केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मास
क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन never be created nor be destroyed neither in a chemical or physical way. be created or not Be destroyed be destroyed when under क्या, अंडर क्या, ऑर्डिनरी कंडीशन, under ordinary ऑर्डिनरी condition. कंडीशन, ठीक है। कुछ कंडीशन में हो सकता है। अब ऑर्डिनरी कंडीशन क्या हो गया, हम दो हाइड्रोजन रिएक्शन को करा रहे हैं, मान लो पानी को तोड़ रहे हैं, पानी को तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अब कंटेनर ओपन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा कंटेनर से, तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मास नहीं होगा, इसीलिए लिखा हुआ ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब क्या, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वो क्या है, उसको चेंज किया जा सकता है, इसीलिए ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, Ordinary हाँ। normal condition. नॉट ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट टाइप का, ठीक है। प्रॉपर कंटेनर बंद रखा जाए, एक केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, मास नेवर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल, Ordinary chemical reaction. हाँ ठीक है, ठीक, समझ में आया, ऑर्डिनरी कंडीशन क्यों लगाया गया है, ठीक है। ऑर्डिनरी कंडीशन जब कंटेनर ओपन है तब लगाया जा रहा है, ठीक है। कंटेनर ओपन है तो गैस ऊपर चली जाएगा, फिर मॉलिक्यूल्स तुम चेक करने जाएगा बाद में, तो मॉलिक्यूल बराबर दिखेगा नहीं, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस करें, कॉपी निकालना ना, प्रैक्टिस करना है। पहला सवाल क्या है, आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, F2 साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Fe2O4 प्लस इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, इधर देखो, इधर Yes sir. ध्यान में क्या रखना, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को बैलेंस करना है। डिटेल लिख दे सर, मतलब मेटल के आगे आई अगर कोई एक्वस हुआ तो ए क्यू जी वो बाद में लिखना, एक साथ कर देते हैं। देखो इधर देखो, इधर 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 इधर, वो नहीं लिखना है। मेटल का एग्जांपल क्या हो गया, आयरन, हाँ आयरन हो गया, पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, Ag हो गया, CO हो गया, Mg हो गया, Zn हो गया, Ca हो गया, तुम्हारा आयरन हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हो गया, मेटल्स हो गए। तो केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को बैलेंस करना है। जब मेटल बैलेंस हो जाए तो किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स एग्जांपल क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, नियॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन मतलब उसकी ऑक्सीजन में नॉन मेटल्स जस्ट लाइक सब कुछ पहले देखना, ऑक्सीजन को बाद में लिखेंगे, कार्बन और ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले सॉलिड लिक्विड गैस उसके बाद एक्वस को, सर मतलब पहले सॉलिड को देखेंगे, उसके बाद फिर लिक्विड को बैलेंस, फिर गैस को, उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर के अंदर से होता है। हाँ ये भी है, अगर कोई से देखता है पहले लोग सॉलिड को बैलेंस करता है, फिर बुक में ये था। हाँ बुक में तो पहले सॉलिड को बैलेंस करते हैं, फिर लिक्विड, फिर गैस, लिक्विड को, फिर गैस को, फिर एक्वस, एक्वस। ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि एक क्वेश्चन में कहीं सॉलिड लिक्विड गैस लिखा हुआ नहीं रहता, हाँ नहीं, अपने मन से लिख। हाँ कहीं कहीं तुमको सॉलिड गैस दिया हुआ रहेगा, कहीं कहीं नहीं दिया होगा, इसीलिए हम ये इसका बना के आएंगे। पहले किसको बैलेंस कर लेंगे, मेटल, मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यस ठीक। चौथे नंबर पे किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, ठीक।
अगर चारों करने के बाद भी इक्वेशन बैलेंस ना हो तो क्या करेंगे? चारों किए ये बैलेंस ना हो तो इसको क्या करना है? रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट विथ ऑल एटम्स। ऑल एटम्स बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जितना काम हम शुरू से कर रहे हैं वो काम फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। एनसीईआरटी इसी को क्या बोलता है? हीट एंड ट्रायल Heat मेथड। and trial method, yes. इसी को एनसीईआरटी क्या बोलता है? Heat हीट and एंड trial ट्रायल method. मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में नाम ही क्या लगता है? हीट करो, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं। फिर से हाँ, फिर से करो। हीट एंड ट्रायल में तुक्का मारना है। तो तुक्का मारना है थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मारना है कि एक बार में हो जाए। एक बार में नहीं होगा तो दूसरा बार में हो जाना चाहिए। इसीलिए पहले हम किसको करेंगे? मेटल्स को करेंगे। मेटल नॉर्मली क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। हाँ इसीलिए हाँ, बस कुछ एक एक्सेप्शन है, मरकरी है ना। मरकरी रूम लिक्विड टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर तो मेनली मेटल्स क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। तो ये दोनों आगे सॉलिड हो गया, फिर ऑक्सीजन गैस हो गया, फिर हाइड्रोजन भी क्या हो गया? गैस हो गया। ठीक, मेनली तुमको कुछ लिक्विड पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है, इसलिए ये ठीक है बैलेंस करने का तरीका। कर अब दिया इसको सॉल्व करो। हाँ, 3Fe plus 4H2O। यहाँ 3 आया यस सर। और वहाँ 4 आया। यहाँ 4 हो आया। गया। हो गया। हाँ हाँ देखो बैलेंस हमको देख के लग रहा है नहीं हुआ। कैसे सर? हो तो गया। हाइड्रोजन देखो कितना 4 दूनी 8 है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन। हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर 4 से इधर मल्टीप्लाई। वो ऑक्सीजन भी तो 4 है फिर। हाँ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन एटम बैलेंस हुआ है? नो सर। नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, वो ध्यान देखो। पहले हम मेटल को देखेंगे, इसके अनुसार चले या सॉलिड के अनुसार चले, बात बराबर, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ को हम ऐसे लिखे हैं तुमको। ठीक है, पहले मेटल मेरा क्या है? आयरन है ना? आयरन मेटल। देखो 3 इधर है, यस। इधर भी 3 करना पड़ेगा। हाँ 3Fe। नॉन मेटल्स तुमको दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है, इधर 4 है, इधर क्या करेंगे? 4। 4 से बैलेंस हम भी तो करके यही किया। यही किया। अब हुआ कि अब ऑक्सीजन बैलेंस कर, उसके बाद किस पे जाना है? हाइड्रोजन पे जाना है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8। यहाँ पे 4 लगा दे तो बैलेंस हो जाएगा। ओ प्रोडक्ट में क्या है? ये फाइनली क्या होगा? इक्वेशन बैलेंस हो गया। समझ में आया? एक और छूट गया। एक और एग्जांपल करके देखिए। यस सर। ये समझ में आया है ना? हाँ ठीक, इसको सॉल्व करना। ये अब रिएक्शन क्या है नहीं करना, बस अभी बैलेंस करने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या रिएक्शन नहीं है, बढ़ेगा नहीं मिल रहा है और तभी तुम लोग यही खोज रहा था। अरे बोला क्या तो बात मेहनत कर लेगा। बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। मेटल क्या दिख रहा है तुमको? मेटल क्या दिख रहा है यहाँ तुमको? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम दिख रहा। एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। हाँ ठीक है, इसमें 2 आते हैं, यानी प्रोडक्ट में 2Al लिखेंगे सर। क्लोरीन तुमको मेटल नहीं दिखा, Cl हाँ क्लोरीन भी है। नॉन मेटल से। मेटल है। नॉन मेटल है ना? हाँ अब मेटल बोले थे। हाँ मेटल क्या एल्युमिनियम है? ही ना होगा बस। हाँ मेटल को पहले बैलेंस करना, हाँ। एल्युमिनियम को बैलेंस करना। ठीक है, इधर 2 है, इधर क्या है? 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 लगा दे 2Al। हाँ हो गया। अब नॉन इधर- मेटल्स को बैलेंस करना है। यस सर। यहाँ Cl3 है। यहाँ 3 है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल कितना होगा? 6 हो गया। यहाँ पे 1 है, यानी 6। 6 कर देंगे। हाँ हो गया। अब किससे बैलेंस करेंगे? हाई वहाँ हाइड्रोजन 2 है सर। नॉन मेटल से बाद किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर हाँ 3 O3 है, है यहाँ पर। इधर एक 1 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 हाँ। हो गया। अब अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन चेक को- करना है। इधर यहाँ- हाइड्रोजन 6 है, यस सर। इधर भी दो 6 है। है।
हो तो गया। बैलेंस हो गया। सिंपल सा आसान सा ट्रिक है, तुमको दिमाग नहीं लगाना। पहले मेटल को बैलेंस करना है, वो उसके बाद नॉन मेटल्स मिले तो नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, अगर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन, मेरे साथ रिपीट करना है। पहले किसको, मेटल्स, उसके बाद नॉन मेटल्स, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। अगर नहीं हुआ तो फिर रिपीट करेंगे। फिर रिपीट करेंगे। सेम जो जो किए तो शुरू से सारा शुरू से करेंगे। 4 स्टेप है। फिर भी नहीं हुआ तो पूछ लेंगे। हाँ, फिर भी नहीं होगा तो पूछ लेना मुझे। इसी से। जो इसमें दोनों मेटल्स क्या है, सेम है। तुम किसी से भी चलेगा तो तुम्हारा रिएक्शन इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो करके देखना एक बार। CO2 इसमें भी 2 है। करो करो, फैन चलाओ, फैन चलाओ, फैन चलाएगा तभी बनेगा, ऐसे नहीं होगा। फैन चलाओ, जितना फैन चलाएगा उतना दिमाग खुलेगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तुम लोग का भी समझ आ रहा है। हाँ उसका चेक कर दो। नाम दे हाँ हाँ उसको चेक कर दो। साधारण टेबल पूछते भी जाना, गलती होगा तो फिर उनको बताना कि नहीं नहीं चेक करने दो। जहाँ दर्द गए थे फिर मानेंगे मत, ध्यान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। क्या है सर? अगर से गलत नहीं होगा हाँ गलत नहीं हुआ तो चॉकलेट खिला दो। गलत कर दिया क्या बना? हाँ। बन गया। क्या क्या आया? 2CU 2CU UO U। CU2O पहले यहाँ बताओ, पहले यहाँ क्या दो दो ये सवाल है। दो यहाँ यहाँ सर, यहाँ कुछ नहीं आया। यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ यहाँ पे 2 यहाँ 2। अरे 2S यही है ना। हाँ वहाँ वहाँ भी सल्फर कितना आना, यहाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं। सल्फर यहाँ 1 है, वहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन वहाँ 2 है। यहाँ कॉपर कितना है, 2 दूनी 4। कहाँ कॉपर तो बैलेंस ही नहीं हुआ। पहले तो मेटल को बैलेंस करना था। हाँ तो काउंटिंग करो ना उधर। तो इधर कितना है कॉपर, 2। इधर कॉपर कितना है, 2। कॉपर 4 है, ठीक है। उधर क्या लेके आएंगे, 4। 4CU नॉन मेटल्स मेरा क्या है, सल्फर है। सल्फर कितना है इधर, 1 है। इधर कितना है, 1 है। बैलेंस है। हाँ ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो इधर क्या है, 1 है। इधर 2 है। 2 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब देखो कंडीशन जब मेरा मेटल बैलेंस था, अब मेटल बैलेंस हुआ नहीं, अब फिर से चेक करेंगे ना। जैसे कुछ गड़बड़ होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। मेरा मेटल इधर कितना 4 था, इधर 2 लगा दें, मेटल कितना हो गया, ज्यादा हो गया, 6 हो गया। तो क्या हो गया, फिर से चेक करेंगे। इधर मेटल कितना है, 6। 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, मेटल 4, यहाँ 2 6। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। अब देखो बैलेंस हो गया ना। यस कुछ नहीं करना, पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर इक्वेशन में कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर से सब चीज रिपीट कर लेते, ठीक है। सही है ऐसा। आज का लास्ट इक्वेशन सॉल्व करना, फिर छुट्टी देना। पीवी का फॉल्ट वाइज PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसको बैलेंस करना। सर सही को सही करना है। सही करता है।
इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट हटा देना नहीं ब्रैकेट नहीं हटाना है, पॉलीटोमिक ये है यहाँ ना। 3 ऐसा है, इसका होल स्क्वायर 2 है, हाँ कैसे करना है इसका? पहले मेटल में कुछ नहीं करना, डरता क्या है? मेटल क्या है मेरा? पीबी है, लेड है ना। हाँ इधर कितना लेड है? एक है। इधर कितना आइटम है? यहाँ 4 है, बन जाएगा सर। हाँ बनाओ। उसका क्या है सर? पीबी बराबर है पीबी सही बोल के दे। हाँ ना। एक से एक। अच्छा पूछो उसे केवल। अरे सर वो थोड़ा मिस्टेक है 91 ना बता दीजिए। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ही करने से होगा। पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस PB। करना है। हाँ हम तुमको बता दो पीबी इधर कितना है? इधर कुछ नहीं है। कुछ एक है ना एक एटम। हाँ, कुछ एक। नहीं क्या एक एटम है इधर। हाँ। इधर भी एक एटम है। Yes। बैलेंस है। हाँ बैलेंस काम करना हाँ। नॉन मेटल्स पे जाओ, नॉन इसमें मेटल्स 4 होगा सर। नाइट्रोजन पे जाओ। हाँ 4 नाइट्रोजन कितना? 2 है ना। टोटल हम बैलेंस करके बोल रहे हैं 4 होगा। इधर पहले नाइट्रोजन कितना है? 3 4 5 रिएक्टर में नाइट्रोजन तुमको 5 मिल रहा है। 3 तीन का नाइट्रोजन तुमको नजर आ रहा है। नाइट्रोजन का एटम यहाँ सिंगल है, 200 मल्टीप्लाई है तो 2 होगा। तुमको 3 कहाँ से नजर आ रहा है? पीबी का आइटम कितना था? एक। एन का आइटम कितना था? इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2। इधर देखो कितना है एटम नाइट्रोजन का? 1 है सर। उसको 2 हाँ 2NO2 होगा। यहाँ क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। Yes, तो sir। अब उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। देखो इधर आइटम का कितना? 3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा 6। इधर देखो 2 2 4 और 2 6 हो गया बैलेंस। सही है, खाली एक यहाँ गलती हो गया, यहाँ 4 बैठा दिए थे हम ठीक बाहर है, से। तो कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन का हम क्लिप लगा देंगे, फिर से इसको रिपीट करना। ठीक है, वो बन जाएगा। ठीक है, बाकी कल देखेंगे इसको। ठीक, आज के लिए ठीक फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू। ओवरडोज हो जाएगा। थैंक यू सर।